सो वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, जहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ईएमएफ जनरेट होता है ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स, और फ्लक्स चेंज होता है तीन वजह से बी ए थीटा, या तो बी चेंज हो जाए मैग्नेटिक फील्ड, या तो एरिया चेंज हो जिसके क्रॉस सेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है, या उनका इंक्लाइनेशन चेंज हो जाए बी और एरिया के नॉर्मल का थीटा। वो तीनों में से कोई भी चेंज है तो फ्लक्स में चेंज होगा, और फ्लक्स में चेंज होते ही वहाँ पर ईएमएफ जनरेट होगा। इसी पर न्यूमेरिकल हमें लगाने हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है, ए 10 ओम रेजिस्टेंस कॉयल हैज़ 1000 टर्न्स, यानी कॉयल जो है उसके 1000 टर्न है। तो टर्न को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ, कैपिटल N इज इक्वल टू 1000 टर्न्स एंड एट ए टाइम्स 5.5 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर ऑफ फ्लक्स पासेस थ्रू इट। तो यहाँ पर किसी टाइम यहाँ पर जो फ्लक्स है स्टार्टिंग का वो दिया हुआ है, सॉरी 5 कह दीजिए इसे, वो है 5.5 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर। इफ़ द फ्लक्स फॉल्स टू 0.5 इंटू 10⁻⁴, यानी फ्लक्स चेंज हो गया, पॉइंट कितना हो गया बाद में 10⁻⁴ वेबर। देखिए ये पहले ज़्यादा था, बाद में कम हो गया, यानी चेंज हुआ। इन 1 सेकेंड, कितना टाइम लगा चेंज होने में, 0.1 सेकेंड। फाइंड द ईएमएफ जनरेटेड इन वोल्ट्स एंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द कॉयल इन कूलम्स। पहले तो ईएमएफ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो ईएमएफ होता है N, अगर आप यहाँ पर φ1 - φ2 या φ2 - φ1 इस तरीके के फॉर्मूला रटते हैं, फॉर्मूला रटने का मतलब ये है कि फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो यहाँ आपको माइनस लगाना है। जैसे मैं अगर बताऊँ, मैं यहाँ अगर माइनस लगाता हूँ तो मैं यहाँ लिखूँगा φ2 - φ1 अपॉन टी। और अगर मैंने यहाँ पर लिख लिया हाइयर माइनस लोअर, मैंने तय कर रखा है कि न्यूमेरिकल जैसा भी आए, कोई कम हो कोई ज़्यादा, मुझे इससे मतलब नहीं, मैं लिखूँगा हमेशा हाइयर माइनस लोअर। जाहिर सी बात है ये वैल्यू अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो मुझे यहाँ माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो वो लोग वहाँ नेगेटिव लगाते हैं जो यहाँ लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो मैंने फाइनल माइनस इनिशियल लिखा है, इसलिए मैं यहाँ माइनस ले रहा हूँ। चलिए वैल्यू लेते हैं, -1000 इंटू φ2 की वैल्यू है ये पर 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ माइनस 5.5 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 0.1। ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये इससे माइनस करेंगे तो ज़रूर जाहिर सी बात है यहाँ माइनस वैल्यू आ जाएगी, और ये आएगा 5 इंटू 10⁻⁻⁴। अब -4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻1 बचेगा। तो यहाँ क्या बचा, 5 इंटू 10⁻⁻1, और नीचे भी 0.1 है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 लगा देंगे, आगे सीधे सीधे 5 वोल्ट, एक वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है, वो चार्ज पूछ रहा है। देखिए चार्ज फाइंड करने के लिए हमें चाहिए Q = I × T, यानी हमें करंट चाहिए और टाइम चाहिए। टाइम गिवन है लेकिन I नहीं पता। I कैसे पता करेंगे, I = V/R। उसने जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, क्या रेजिस्टेंस दिया हुआ, 10 ओम दिया हुआ, तो उससे लगा देंगे। तो 5/10 0.5 आ गया, यहाँ रख दीजिए 0.5 इंटू 0.1, ये 0.05 कूलम, ये रहा आंसर आ गया। समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसको ध्यान दीजिए ज़रा, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, कुछ चीज़ें चेंज होने वाली है इसमें ना। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले पर था। कह रहा है ए वायर 88 सेंटीमीटर लॉन्ग बेंड इनटू ए सर्कुलर लूप, यानी कोई वायर है उसकी लंबाई लेंथली लीनियर दिखा जाए तो 88 सेंटीमीटर, इसको हमने सर्कुलर में कन्वर्ट कर दिया। एक बात बताओ, सर्कुलर जो लूप होता है लंबाई, इसकी लेंथ कितनी होती है, 2πr पेरीमीटर। जाहिर सी बात है ये जो 88 कन्वर्ट हुआ है वो 2πr के बराबर ही तो होगा। इससे क्या मिल जाएगा, हमें रेडियस मिल जाएगा, r मिल जाएगा, जो सर्कुलर लूप पहले है ना, ये सर्कुलर लूप है तो ये होगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 88/2 इंटू 3.14, ये हो गया रेडियस। ठीक। अब अगर इसका एरिया फाइंड करना हो A1 तो क्या हो जाएगा, πr², ऐसे करूँ
यहाँ पाई रहने दो, क्योंकि पाई आने वाला है आगे ना, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का मतलब 88/2 पाई का स्क्वायर। क्या यहाँ से A1 आ जाएगा? समझ लीजिए, सॉल्व आपको करना है, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा। फिर कह रहा है, आगे बढ़ते हैं, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 2.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। यानी पहले इस वक्त जब ये लगा हुआ है, ये लूप बना और इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, उस वक्त क्या है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है φ1 वो है 2.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, विद इन 0.5 सेकेंड द लूप चेंज इनटू ए 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, ये तो वैल्यू हो गई तब जब ये एक सर्किल था, उसी वायर को इन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया? स्क्वायर में। तो इसको कर दिया स्क्वायर में, और इसका एक साइड है 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो एरिया आएगा वो आएगा 22 का स्क्वायर। सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, आप इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। पहले मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ आपको। फिर कह रहा है स्क्वायर एंड फ्लक्स डेंसिटी इज इंक्रीज टू 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब जो फ्लक्स डेंसिटी है वो बदल गई, 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। जाहिर सी बात है, एरिया बदलेंगे तो फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स बदलते ही क्या होगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो कह रहा है इज इंक्रीज टू 3 वेबर पर मीटर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। अब देखो, ईएमएफ का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, वो एन, अब इसमें नंबर ऑफ लूप तो दिया नहीं हुआ आपको, तो आपके पास सीधे सीधे है, मैं क्या करता हूँ, मैं लगाता हूँ φ2 माइनस φ1, और यहाँ मैं लगाऊंगा माइनस इंटू टी, या आप सीधे सीधे करिए हाइयर माइनस लोअर। एक मैंने फाइनल माइनस इनिशियल सॉल्व करके दिखाया है, दूसरा आपको हाइयर माइनस इनिशियल सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर रखिए B1 A1, ठीक है, B1 A1 माइनस B2 A2 अपॉन T। क्या आपको ये पांचों वैल्यू पता है? स्टार्टिंग ऑफ फ्लक्स, हाँ φ1 पता है, लेकिन आपका एरिया बदल रहा है ना। नहीं, एक काम करते हैं ना, यहाँ से ये इससे बी क्या होगा। एक्चुअल में हमें फाई नहीं पता, ये फाई नहीं है, ये है फ्लक्स डेंसिटी है। हाँ, तो ये क्या दिया हुआ है, देखो फाई इज इक्वल टू बी ए, ये क्या दिया हुआ है, बी की वैल्यू। हाँ, तो अब आप इसके हिसाब से वैल्यू वहाँ रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तब आंसर आएगा। समझ गए? चलो ट्राई करो, आप लोग ट्राई करो, देखो तब सीखोगे इसमें। हाँ, तो न्यूमेरिकल नंबर 3 का सॉल्यूशन देख लीजिए। कह रहा है ए कॉइल विथ एन एवरेज डायमीटर ऑफ 0.02 मीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6000 टेस्ला। यानी स्टार्टिंग का मैग्नेटिक फील्ड है B1 6000 टेस्ला, और कह रहा इफ़ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ 11 वोल्ट, जो ईएमएफ की वैल्यू है वो 11 वोल्ट है। व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज़ चेंज टू 1000 टेस्ला, अब कुछ देर बाद मैग्नेटिक फील्ड बदल गया और वो हो गया 1000 टेस्ला इन 4 सेकेंड। कितना टाइम लगा? 4 सेकेंड टाइम लगा B1 से B2 होने में। और क्या कह रहा है कि उसका जो डायमीटर है वो 0.02 है, यानी कि रेडियस हो जाएगा 0.01, उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो एरिया हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू आर स्क्वायर, 0.01 का स्क्वायर 3.14 इंटू 10 पावर, यहाँ पर हो जाएगा -4। इस तरीके से ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। तो फॉर्मूला ईएमएफ का हमारे पास होता है एन, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हाइयर माइनस लोअर, इसलिए मैं माइनस नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, फाई नहीं दिया हुआ है बल्कि बी और ए गिवन है। तो क्या करेंगे, एन यहाँ हो जाएगा B1A माइनस B2A अपॉन टी। अगर एरिया चेंज होता है तो मैं लिखता A1 और A2, चूँकि एरिया बदल नहीं रहा है तो इसको ऐसे रहने देंगे।
हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है यहाँ पर n। तो ये n का फॉर्मूला बना लेते हैं इसको, ये हो जाएगा EMF इंटू टी अपॉन एरिया कॉमन भी ले लेते हैं, तो एरिया बाहर आ गया B1 माइनस B2। EMF हमें गिवन है यहाँ पर 11 वोल्ट इंटू टाइम है 4 अपॉन एरिया, एरिया हमारे पास आया था 3.14 इंटू 10⁻⁻4 और B1 की वैल्यू है 6000 माइनस B2 की वैल्यू है 1000। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर आ गया 44 अपॉन 3.14 इंटू ये आ गया 5000 इंटू 10⁻⁻4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने आप आपके यहाँ वैल्यू आ जाएगी 28 के आसपास आ जाएगा, तो 28 टन्स होंगे इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप नंबर 4 ट्राई कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करना है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल 4 जो आपने ट्राई कर चुके हैं उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। कि द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज़ वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, यानी जो फ्लक्स गिवन है वो एक टी का फंक्शन दिया हुआ है। टी का फंक्शन मतलब ये टाइम पर डिपेंडेंट है और उसका फंक्शन इन्होंने दे दिया है यहाँ पर, वो है ये फाई = 5t³ + 4t² + 2t - 5 वेबर। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट थ्रू द कॉइल एट t = 2 सेकेंड इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज़ 5 ओम। देखिए पूछ रहा है करंट, तो करंट फाइंड करने के लिए हमें EMF चाहिए और रेजिस्टेंस चाहिए। रेजिस्टेंस गिवन है, EMF पता चलेगा यहाँ से, चेंज इन जो फ्लक्स होता है वो इंड्यूस्ड EMF होता है, यानी यहाँ पर हो जाएगा EMF = d∅/dt। और यहाँ पर क्या होगा कि हम फाई की वैल्यू रख देंगे 5t³ + 4t² 2t - 5। यहाँ पर हम जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बाय वाले ध्यान समझें, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो t को ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे जो उसके साथ लगा होगा क्योंकि वो कांस्टेंट होगा। तो 5 बच गया और जो पावर होता है वो आगे आ जाता है 3 और पावर में 1 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ 3 था, -1 कर देंगे, बचेगा 2। ऐसे ही आगे देखिए 4 वैसे ही रहेगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगा और पावर में 1 माइनस कर देंगे तो बचेगा 1, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, अब देखिए t का पावर 1 है, उसे आगे लाएंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है 1 को, और फिर t के पावर 1 है, 1 - 1 करोगे तो हो जाएगा 0। किसी भी वैल्यू का पावर जब 0 होता है तो उसकी वैल्यू टोटल हो जाती है 1, यानी यहाँ बन गया 1। आगे बचा -5, उसमें t है ही नहीं, तो मैंने कहा था जब t के साथ कुछ आए तो उसे छेड़ो नहीं, और अगर t के बिना कुछ आए तो उसे छोड़ो नहीं, उसे क्या कर देना है, उसे डिफ्रेंशिएट करके 0 कर देना। अब यहाँ पर ये हमारे पास आ गया EMF, लेकिन ये EMF अभी भी t के फंक्शन में है और उसने कहा है कि एट t = 2 सेकेंड, यानी इस कंडीशन पर EMF बताइए। तो हमें क्या करना चाहिए, एट t = 2 यहाँ पर पुट कर देना चाहिए। तो ये हो जाएगा 15 × 2³ + 8 2 + 2, यहाँ से हो गया, ये हो जाएगा 8 और 15 कितना हो गया 120, 15 × 8 हाँ 120 + 16 + 2, ये हो गया 136, 2 138। सही आ रहा है भाई, चेक करते रहिए। EMF 138 है, देख लीजिएगा। कहाँ पर, अच्छा हाँ यहाँ स्क्वायर था, तो यहाँ होगा 4, हाँ रुकिए, फिर ये हो जाएगा 60, रुकिए सही कर लेते हैं, 60 + 16 + 2, ये हो गया 76 + 2 78, ये आ गया EMF की वैल्यू। अब I हम लोग ला सकते हैं EMF अपॉन रेजिस्टेंस, 78 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 5, ठीक है। तो यहाँ से 1 टाइम 2, 5 × 5 = 25 और 3 6, कितना रहा 15.6 एम्पियर, है ना। इस टाइप के न्यूमेरिकल को इसी तरीके से सॉल्व करना है, डिफरेंशिएट करके जो कंडीशन गिवन हो उस कंडीशन को वहाँ पुट करना है, EMF की वैल्यू आ जाएगी, है ना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए।